हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बने रहिए मेरे साथ एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने आपको यानी एक्टिव पैसिव शुरू किया था। आज मेरा जो सोच है वही है कि मैं एक ही वीडियो में आपको यानी एक्टिव का जो अफर्मेटिव होते हैं उनका पूरा मेथड लेके आया हूं। तो बने रहिए मेरे साथ एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। देखिए, एक्टिव यानी हम जो कहते हैं सक्रिय और निष्क्रिय या कृत या वाच्य कह सकते हैं ना, हम कृत और वाच्य। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ ये जो मेथड दिए हैं, आपको जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और यहाँ सीखने का प्रयास करें। तो चलिए सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, नंबर 1 पर मैंने कहा एक चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले एक तरफ सब्जेक्ट, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ही को बाई हिम में चेंज करना है आपको। सी दिखे तो बाई हर में दिखना है, और नेम दिखे किसी का तो बाई नेम, इट दिखे तो बाई इट, यू दिखे तो बाई यू, और वी दिखाई दे तो आपको जब लगानी है वाई एस, और दे दिखाई दे तो आपको लगानी है वाई देम, और आई दिखाई दे तो वाई मी। उसके बाद जैसे कि मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, तो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसका एक मतलब बेसिक रूप समझा करके फिर आपको लगा दूंगा ऊपर। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जिस तरीके से डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प पर होती है, यानी डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प पर होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम लोग, क्या करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी आप नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी जब कभी अफर्मेटिव में डू डज तो आते नहीं, लेकिन क्या होता है इस जमात का प्रयोग होता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी हेल्प पर होती है इज एम आर, इसको जो बदलते हैं, इज का इज बीइंग, एम का एम बीइंग, आर का आर बीइंग। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प पर होती है हैव, हैज। उसके बाद जब हमने कहा जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, जिस तरीके से हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज होता है हमारा। हमने कहा ये प्रेजेंट के हो गए हमारे, ये किसके हो गए प्रेजेंट के हो गए। उसके बाद नीचे आता है किसके आते हैं पास्ट के लेकर आते हैं हम लोग, पास्ट के। जब कभी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे तो डिड को हम क्या किसमें चेंज करते हैं वाज वर्ब में। अब उसके बाद इंडेफिनिट जो अफर्मेटिव होता है उसमें डिड नहीं दिखाई देती, लेकिन वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने कहा प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब कभी आपको वाज वर्ब दिखाई दे तो आप वाज बीइंग वर्ब बीइंग में करना। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी हेल्प पर होती है हैड, और हैड को हम कन्वर्ट करते हैं बदलते हैं हैड बीन में। उसके बाद देखा हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको नो चेंज करते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि देखिए बिल सेल, इसको किस में बदलते हैं बिल बी में, सेल बी में। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके लिए कि जो विल बी और शैल बी को नो चेंज यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को नो चेंज रखते हैं। फिर आता है विल हैव, शैल हैव, उसको चेंज करते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन में। उसके बाद हमने कहा एक अगला स्टेप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको हम नो चेंज में रखते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसके साफ करके दोबारा से बताता हूं, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। तो देखिए, समझने की कोशिश करें। यानी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले एक नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो बाई होता है प्लस एजेंट लिखते हैं। देखिए, ये सारे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है जो अफर्मेटिव होते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको समझा दूं, जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लेता हूं, मैं क्या लेता हूं नंबर 1, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लेता हूं। देखिए, ये एक्टिव है हमारा, एक्टिव हम कह सकते हैं ही
राइट्स ए लेटर। अब देखिए ये क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, ये क्या है, हमारी यानी ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद ये क्या कहता है, एक नंबर पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लेकर आओ, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पर और उसके बाद चौथे नंबर पर जो होगा वो एजेंट होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने इसका पैसिव बनाना है तो एक नंबर पर लेकर आएंगे हम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट। एक नंबर पर यानी ये है तो चौथे नंबर पर, तो हम क्या करते हैं इसको यहां लेकर आते हैं, ठीक है, एक नंबर पर। तो यहां पहला लेटर होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी और देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज तो होती है लेकिन अफर्मेटिव के साथ में इस्तेमाल नहीं की जाती, या तो नेगेटिव होगा या सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसको इजाबात में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, तो लेटर सिंगुलर है तो इज। उसके बाद मैंने कहा दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है तो यहां होगा रिटर्न। और उसके बाद देखिए बाई, मैंने कहा ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, ही को बाई हिम में कन्वर्ट करते हैं, हिम में। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको पैसिव वॉइस समझ में आ रहा होगा। एक बार इस पूरे चार्ट का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और गॉर्डियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए मैं एग्जांपल्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया मैंने आपको, फिर मैं देता हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो देखिए मैं कह सकता हूं यहां पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या कर सकते हैं हम लोग, इज बीइंग यानी इज एम आर दिखाई देगी तो आपको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। चलिए मैं इस तरीके से समझाता हूं जो समझ में आ जाएगी आपके। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इज एम आर, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म की यानी आईएनजी लगती है, फोर्थ फॉर्म होती है मतलब तो आईएनजी। अब देखिए समझ लीजिए, पहले सबसे पहले मैंने एक्टिव लिखा तो मैं कह सकता हूं ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए अब मैंने कहा पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी सब्जेक्ट देखने की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखने की, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है मेरे भाई मेरे साथियों यानी ऑब्जेक्ट एक नंबर पर लेकर आते हैं। तो पहला लेटर फर्स्ट, उसके बाद बड़ा होगा, चलिए ए लेटर। उसके बाद मैंने कहा जब कभी इज दिखाई दे तो हम क्या कर देंगे, इज बीइंग कर देंगे, इज बीइंग कर देंगे, लेकिन यहां से मतलब नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। लेटर्स होते तो आर बीइंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहां क्या कर सकता हूं, इज बीइंग। उसके बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग की क्या हो जाएगी, रिटर्न। और उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट। तो देखिए ही को किस में कन्वर्ट करा मैंने, हिम में। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एग्जांपल्स और भी देता हूं इसके, जैसे मैं कह दूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमने कहा सब्जेक्ट है ये,
हमने कहा ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हमने कहा ये वर्ब है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक नंबर पर हम क्या लेके आएंगे, एक नंबर पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब देखिए मैं आपको बता दूं द क्रिकेट के लिए लिख रहा हूं, देखिए यानी हमने कहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, है ना, और हम कह सकते हैं स्कूल, और हम कह सकते हैं भाषा, है ना, खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसके साथ में हम गेम, उसके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का रूल मना करता है। चलिए क्रिकेट, उसके बाद अब देखिए यहां इसको नहीं लिखेंगे, क्रिकेट एक गेम है तो यहां लगा सकते हैं इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पीरियड, उसके बाद बाई। अब देखिए आई को मैंने चेंज करा है बाय मी, किसमें चेंज करा है, बाय मी। उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए मैं कह सकता हूं आई हैव सीन द ताजमहल। तो देखिए मैं ताजमहल देख चुका हूं, सबसे पहले द ताजमहल लेकर आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारी द ताजमहल। उसके बाद यहां से मतलब नहीं होता, अब मतलब क्या, ताजमहल एक है, सिंगुलर है, तो हैज बीन, यानी मैंने कहा हैज तो हैज बीन। उसके बाद सीन बाय मी। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने आपको बना दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये नो चेंज है हमारा, मैं बताता हूं आपको पास्ट इंडेफिनिट का। मैं कह सकता हूं आई रॉट ए लेटर। तो देखिए ये हम ऑब्जेक्ट एक नंबर पर लेकर आएंगे ए लेटर। उसके बाद देखिए मैंने कहा जब डिड हो, डिड ना भी हो तब भी क्या करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। तो ए लेटर वाज, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय मी। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां मैं आपको हेल्पिंग वर्ब जो दे रहा हूं वो आप एक बार नोट कर लीजिए, पैसिव वॉइस की। ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, ये इसका सारे उसका फॉर्मूला है। तो एक नंबर पर हम ऑब्जेक्ट लेकर आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आए, प्लस बाय लगाई, उसके बाद हमने कहा आई को मी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कह सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चलिए मैं अब आपको बता दूं कि ही वॉज, या मैं कह सकता हूं यू वर। चलिए यू वर राइटिंग ए लेटर। चलिए एक नंबर पर ए लेटर, और उसके बाद वॉज वर आ रही है तो हम लगा सकते हैं वॉज बीइंग। अब आप कहोगे सर ये क्यों लगाइए, हाँ देखिए मैंने यहां से मतलब नहीं होता, यहां है हमारी ए लेटर यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज होते हैं, वॉज बीइंग। उसके बाद रिटन बाय यू, क्या होगा, बाय यू। चलिए मैं अब आपको बताता हूं, यानी उसके बाद हमने बी कर दिया, अब मैं बताता हूं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बताता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस मैं कह सकता हूं कि आई हैड रिटन
ए लेटर, ए लेटर। चलिए मैं कह सकता हूं ए लेटर। उसके बाद हम कह सकते हैं हेड को हेड बीन में चेंज करते हैं, हेड बीन। फिर उसके बाद रिटर्न। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये रिटर्न ये परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, रिटर्न बाय मी। तो इस तरीके से ये बनाएंगे। अब अगला वाला नो चेंज मैं फ्यूचर के बताता हूं आपको। अगली वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखाऊंगा इसके। चलिए फ्यूचर का दिखाता हूं आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए मैं कह सकता हूं आई शैल गो टू मार्केट। तो हम कह सकते हैं, चलिए मैं ये और एग्जांपल देता हूं। क्या दे दूंगा आपको, चलिए मैं चेंज करके देता हूं। मैं कह सकता हूं यू विल फ्लाई द काइट, यू विल फ्लाई द काइट। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं द काइट। उसके बाद देखिए द काइट विल बी, क्या कर देंगे, विल बी सिंगुलर है। उसके बाद फिलॉन थर्ड फॉर्म में बाय यू। इस तरीके से ये बनेगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, इसके लिए हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए सबसे पहले द काइट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक नंबर पर लेकर आते हैं। तो देखिए द काइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो विल जब कभी दिखाई दे विल या शैल, तो हम क्या करते हैं विल बी या शैल बी में कन्वर्ट करते हैं। हम द काइट है तो यहाँ करेंगे विल बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म फिलॉन, क्या कर सकते हैं हम लोग, फिलॉन बाय यू। इसी तरीके से नीचे वाला बनाते हैं। यानी अब उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज होता है। मैं लास्ट वाला बताता हूं आपको क्या कर सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से आप बना लीजिए। मैं आपको वर्क दे रहा हूं, जिसे आप कमेंट करके मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल गॉड इज वन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। साथ में प्लस यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको वर्क देता हूँ, आप कॉपी कीजिए। You have bought a car। 7 टेंस देता हूं आपको। चलिए मैं फ्यूचर कर देता हूं। He will sing
ए सॉन्ग। देखिए ना, बनाएं और कमेंट करके बताएं मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।